यूँ तो सबके गुरु भगवान शिव या विष्णु को माना जाता है। आप उन्हें गुरु रूप में धारण करके किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा या निष्ठा उत्पन्न होती है, तो वो भी उन्हीं के ही कृपा का परिणाम है। और जिस व्यक्ति से भी आप गुरु दीक्षा लें, जिस व्यक्ति को आप गुरु धारण करें, उनके अतिरिक्त ये मान के चलें कि उनके अंश को ही उसमें देखें, और जो वो बात कह रहा है उस बात को अक्षर से सत्य मान करके, क्योंकि वो बात फिर आपके ऊपर नहीं आएगी, वो उन्हीं के ऊपर आएगी। इसलिए उसकी बात को, गुरुमुख से निकली हुई बात को अक्षर से सत्य मान करके उसका पालन करें, मंत्र का आप जाप करें, और उससे आपको जो परिणाम मिलेंगे वो अविश्वसनीय होंगे। एक छोटी सी कथा आपको सुनाता हूँ। एक बार नारद जी अपने ही पिता श्री ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कुछ वार्ता की। ब्रह्मा जी ने बड़े प्रेम पूर्वक उनको अपने पास बिठाया और वार्ता की उनसे। इसके बाद जब नारद जी उठने लगे, वहाँ से जाने लगे, तो नारद जी ने उस स्थान को जब जैसे ही छोड़ा, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल उस स्थान पर छिड़क दिया। नारद जी ने कहा, ऐसा आपने क्यों किया? तो ब्रह्मदेव बोले कि तुम निगुरे हो, तुम्हारे कोई गुरु नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। निगुरे की इस संसार में कोई गति नहीं होती। अब नारद जी शोक के सागर में डूब गए। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं? तो ब्रह्मदेव ने कहा कि आप किसी को धारण कीजिए गुरु के रूप में, तो ही आपका उद्धार हो पाएगा। बोले, मैं कैसे निर्धारित करूंगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा गुरु बनने की योग्यता किसमें है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यहाँ से कल प्रातः जैसे ही आप जाओ, कल प्रातः जिस व्यक्ति का भी पहले आपको प्रथम दर्शन हो, किसी भी लोक में जहाँ पर भी आप हो, वहाँ प्रथम दर्शन जिस व्यक्ति का भी हो, उसे आप गुरु रूप में धारण कर लेना, और वही आपके गुरु का कार्य करेगा। नारद जी ने कहा, ठीक है। जैसे ही नारद जी आगे बढ़े, अगले दिन उनको प्रातः एक मछुआरे के दर्शन गंगा नदी के तट पर हो गए। नारद जी ने कहा कि यही मेरे गुरु हैं। पिता की आज्ञा के अनुसार उन्होंने मछुआरे के पैर पकड़ लिए। मछुआरे ने एक लात लगा दी उनको, ये तू क्या कर रहा है? मैं तो सुबह सुबह मछली पकड़ने जा रहा हूँ, तूने आकर मेरा दिन खराब कर दिया। कि नहीं, आप कुछ भी करो, आप मेरे गुरु हैं। मछुआरा चुपचाप रहा। बोले, ठीक है, चल मेरा जाल उठा, कंधे पर रखो, चल मेरे संग मछली पकड़वाने के लिए। वो गया और गंगा किनारे बैठ गया। उससे उन्होंने नारद जी से उसने खूब मछलियाँ पकड़वाई और खुश होकर के बोला, जा तू खुश रह भाई, तू बड़ा अच्छा शिष्य मुझे मिला। नारद जी मन ही मन बड़े प्रसन्न थे कि चलिए, गुरु की मुझे कृपा तो प्राप्त हुई। और वो उसके बाद इस अपनी खुशी को, अपने इस हर्ष को अपने पिताजी से बताने के लिए गए, और जाकर उन्होंने कहा कि आज मुझे मेरे गुरु मिल गए। लेकिन जैसे ही लेकिन शब्द कहा, वो कहना चाहते थे कि लेकिन वो एक मछुआरा है। ब्रह्मा जी समझ गए कि आगे ये क्या बोलेंगे, इसलिए वहीं पर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया। कमंडल से जल लेकर के लेके शब्द का प्रयोग जैसे किया, उनको श्राप दे दिया कि जा 84 लाख योनियां भोग करके आ। अब तो नारद जी बड़े भारी दुखी, बहुत परेशान। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो भाई ब्रह्मा का शाप है, कभी मिथ्या हो नहीं सकता, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। होनी यही थी, विधि की विधना यही थी, विधि का विधान यही था कि मेरे मुख से तुझे श्राप लगना था, वो लग गया। अब तू जा और 84 लाख योनियां भोग करके तब आना। नारद जी बहुत दुखी हुए, क्या करें? अंत में उनको पिता की बताई हुई सीख याद आ गई और वे अपने गुरु के पास पहुंच गए। जाकर गुरु के चरणों में लेट गए कि भगवान मुझे बचाइए, कि तू उस ब्रह्मा के पास गया ही क्यों था? तुझसे किसने कहा था? तू 2 दिन से आया भी नहीं, मेरा कितना तेरा नुकसान कर दिया। चल जाल उठाओ, चल मछली पकड़ने चल मेरे साथ। नारद जी मन मार कर चले गए। जब वो मछली पकड़ रहे थे तो गुरु ने पूछा, भाई बता, तू इतना दुखी क्यों है कि इस तरीके से मुझे शाप मिल गया है? उन्होंने कहा है कि 84 लाख योनि भोग करके आ, तब तेरी मुक्ति होगी, और मुझे ये योनियाँ जो हैं आज शाम से ही भोगनी है। अरे कि उस ब्रह्मा को छोड़, वो ब्रह्मा क्या जानता है, और गुरु तो मैं हूँ, चल तेरी योनि का उद्धार मैं करवाता हूँ। ये कह करके गुरु ने उसको आदेश दिया कि ये देख, ये जो गंगा जी की परम पवित्र रेती है, इसमें लेट जा, वस्त्र उतार दे और लेट जा। तो एक नीचे अधोवस्त्र पहन करके उनको लिटा दिया कि देख, मैं संख्या गिनता जा रहा हूँ और तू इस रेत में इधर से उधर लोट लगा, मैं संख्या गिनता जा रहा हूँ। वो जैसे जैसे एक एक करके संख्या गिनते गए, और एक एक लोट के साथ उन्होंने कई कई योनियाँ उनकी व्यतीत कर दी।
और इस तरह कुछ ही समय में 84 लाख योनियाँ गुरु ने कह दिया कि जा, तेरी 84 लाख योनियाँ कट गई। नारद जी को उन्हें बड़ा आश्चर्य था, लेकिन अब वो दोबारा कोई ऐसा खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे कि अब दोबारा मैं कुछ गुरु के बारे में कहूँ और दोबारा मुझे अगर श्राप मिल गया तो अब मैं क्या करूँगा, ये 84 लाख योनियाँ तो जैसे तैसे उन्होंने कहा। लेकिन फिर भी अपनी जिज्ञासा का शमन नहीं कर पा रहे थे वो, और वो 84 लाख योनियों वाला कार्य करने के बाद वो पुनः अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उनसे पूछा कि इस तरीके से मैं गया था, तो गुरु जी ने कहा है कि अब तेरी 84 लाख योनियाँ समाप्त हो चुकी हैं। ब्रह्मा जी ने देख कर कहा कि हाँ, बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने, अब तू सारी योनियाँ भोग आया। तो वो बड़े आश्चर्य के सागर में डूब गए कि भाई ये कैसे हुआ। वो दोबारा लौट करके उस मछुआरे के पास गए तो देखा वो मछुआरा, वहाँ पर कोई मछुआरा नहीं था, कोई जाल नहीं था। गंगा किनारे भगवान विष्णु, उनके गुरु, उनके इष्ट खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे कि नारद, कभी गुरु पर संदेह न करना, वो जो कह दें, क्योंकि हर गुरु, हर व्यक्ति के मुख से मैं ही तो बोल रहा हूँ, हर व्यक्ति के मुख से भगवान शिव भी तो बोल रहे हैं, उसकी आत्मा के रूप में मैं ही तो विद्यमान हूँ। इसलिए जिस व्यक्ति को गुरु रूप में धारण करो, कभी उसका अपमान नहीं करना, कभी उसकी बात को टालना नहीं, क्योंकि वो जिस समय जो बोल रहा है वो मैं ही बोल रहा हूँ। इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। तो इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है आप स्वयं समझ गए होंगे। लगातार जुड़े रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे से, देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे। नमस्कार।